What's up? हे गाइस, एक बार फिर से है आपका स्वागत कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे सिर्फ आरसी गैजेट्स और स्मार्ट टॉयज, जिनमें शामिल है ड्रोन्स, आरसी कार्स और स्मार्ट रोबोट्स। यानी कुल मिलाकर इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप काफी कुछ मिस कर दोगे। इन सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, हमेशा की तरह। बस जल्दी से चैनल को करके सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट से। यह स्टंट शॉट फ्रॉम एयरहॉक्स। गाइस, हर एक गैजेट एंड टॉय की अपनी एक लिमिट होती है अलग अलग एस्पेक्ट में, बट स्टंट शॉट की कोई लिमिट्स नहीं है। ये अपने आप में काफी यूनिक प्रोडक्ट है, जिसका अपर पार्ट होता है एक कार का, वहीं इसके व्हील्स वो देखने लायक हैं। जैसा कि हमने मॉन्स्टर ट्रक्स में देख रखा है कि छोटी सी कार के साथ बहुत ही जायंट व्हील्स फिट कर दिए जाते हैं, वैसे इसमें भी कार के साथ एक व्हील बेस मौजूद होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके ये व्हील्स इतने ज्यादा बाउंसी होते हैं कि ये कार कहीं पर से भी आराम से निकल जाती है, फिर चाहे वो सरफेस कैसी भी हो। इसे यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस कार वाले फ्रेम को लगा लेना होगा व्हील बेस में। उसके बाद इसे कर लेना होगा चार्ज इसके यूएसबी पोर्ट में केबल प्लग इन करके, जो कि काफी अच्छी बात है, बिकॉज यूएसबी केबल तो काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है आज की डेट में। चार्जिंग के बाद आपको इसे कर लेना होगा इसके रिमोट से कनेक्ट, और कनेक्ट कर लेने के बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सरफेस पर 360 डिग्रीज तक रोटेट भी कर सकते हैं। इसके टायर्स इतने फ्लफी होते हैं कि छोटे मोटे शॉक्स को ये आसानी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जल्दी डैमेज भी नहीं होगी। और इसमें आप स्टिकर्स वगैरह लगाकर इसके लुक्स को और भी कूल बना सकते हैं। आर्मा बिग रॉक क्रू कैब। गाइस, अब देख लेते हैं एक रफ एंड टफ बैड एस आरसी कार। वैसे ऑनेस्टली इसका अपीयरेंस भी कुछ मॉन्स्टर कार जैसा ही है, बट स्टिल ये पिछली कार से तो काफी अलग है, क्योंकि इसका फ्रेम काफी प्रिसाइज है, साथ ही इसका लेवल ऑफ यूज भी काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्पीड के मामले में ये आरसी कार रियल कार से आराम से कम्पीट कर सकती है। इवन बात करें पिकअप की, तो नॉर्मली इस साइज की आरसी कार्स में पिकअप नहीं देखने को मिलता है, बट बिग रॉक का पिकअप भी बेहद जबरदस्त है, और उतनी ही जबरदस्त है इसकी बैलेंसिंग और ड्रिफ्टिंग। इसे आप रफ टेरेन्स में चला सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं देखने को मिलेगा आपको। और रफ टेरेन्स ही नहीं, बल्कि माउंटेन्स एंड हिली एरियाज में भी इसे चलाना काफी आसान होता है। इसकी ड्रिफ्टिंग, खासकर यू टर्न्स, देखने में बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह लगते हैं। वैसे ये बहुत पावरफुल है, तो सबसे पहले तो आपको इसे चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इसे चलाने के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा सा ग्राउंड रिक्वायर्ड होगा, वरना छोटे से एरिया में तो इसे आप ठीक से चला ही नहीं पाएंगे, और ना ही इसकी रियल पावर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और बात करें इसके लुक्स की, तो इसकी ब्लू एंड ब्लैक कलर स्कीम भी इस पर काफी सूट करती है। तो अगर आप एक टॉप नॉच पावरफुल आरसी कार लेना चाहते हैं, तो आर्मा बिग रॉक क्रू कैब काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। स्टंट राइडर ड्रोन। अब गाइस, ड्रोन्स की बात कर लें तो एक नॉर्मल ड्रोन क्वाडकॉप्टर के जैसा होता है, जिसमें 4 प्रोपेलर्स और बाकी का फ्रेम होता है। बट बात करें स्टंट राइडर की, तो ये ट्रेडिशनल ड्रोन से बिल्कुल ही अलग है, अपने अपीयरेंस से लेकर फ्लाइंग पैटर्न हर एक चीज में। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, स्टंट राइडर में आपको एक मिनी फ्लाइंग होवरबोर्ड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें एक राइडर खड़ा हुआ होता है। मींस इसका जो एक ओवरऑल लुक आता है वो होता है किसी फ्लाइंग बाइक जैसा, और उस पर एक राइडर है। वैसे एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि ड्रोन्स में एरोडायनामिक्स पर काफी ध्यान दिया जाता है, खासकर कि उनके शेप्स पर, तब जाकर वो इतना स्मूथली फ्लाई एंड ग्लाइड कर पाते हैं। बट स्टंट राइडर ड्रोन का शेप इतना डिफरेंट है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ हवा में उड़ता है। अब बात करें इसके रिमोट की, तो उसमें आपको 2 जॉयस्टिक्स मिल जाएंगी, जिनसे आप इस ड्रोन को काफी आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। आप चाहें तो इस राइडर को इस होवर बाइक के नीचे साइड हैंग करके भी इसे उड़ा सकते हैं। इसमें आप काफी सारी अमेजिंग ट्रिक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल गाइस, अगर आप ड्रोन से डिफरेंट कोई फ्लाइंग गैजेट लेना चाहते हैं सिर्फ फन के पर्पज से, तो स्टंट राइडर ड्रोन बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाता है। टेलो। अब देख लेते हैं एक कॉम्पैक्ट लेकिन सोफिस्टिकेटेड ड्रोन। टेलो ड्रोन की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इसका स्मार्टफोन कंट्रोल्ड होना, यानी अलग से रिमोट की हैबिट आपको नहीं डालनी पड़ेगी। ये काफी लाइट वेट होता है, बहुत ही प्रिसाइजली उड़ता भी है। इसके अलावा आप चाहें तो इसे गेम पैड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये VR हेडसेट के साथ भी कॉम्पैटिबल होता है। और क्योंकि ये एक कैमरा ड्रोन है, तो रियल टाइम में आप इससे फर्स्ट पर्सन व्यू में इसकी फुटेज को लाइव देख सकते हैं। ये हवा में स्टंट्स एंड फ्लिप्स करने में माहिर होता है। इससे आप फोटोज एंड वीडियोस तो शूट कर ही सकते हैं, साथ ही ये सर्कुलर वे में घूमते हुए 360 डिग्री शॉट्स भी ले सकता है। और बहुत से एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और इसे आप इंडोर से लेकर आउटडोर्स जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। पैरेट जंपिंग सुमो एंड रोलिंग स्पाइडर। हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो काफी देख लिए,
अब मिलिए जंपिंग ड्रोन से। यह है जंपिंग सुमो और रोलिंग स्पाइडर, दोनों ही अपने अपने टास्क में काफी माहिर होते हैं। स्पाइडर तो उड़ लेता है, वहीं सुमो ग्राउंड पर रोल करता है बट जंप्स लगा लेता है ये, और इसकी जंप्स काफी हाई होती हैं, मतलब लिटरली काफी हाई होती हैं। दोनों ही ड्रोन्स में 2 व्हील्स मौजूद होते हैं। हालांकि स्पाइडर में प्रोपेलर्स होते हैं और सुमो में नहीं होते, बट फिर भी कोई किसी से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल पर चढ़ना है तो स्पाइडर तो उड़ के टेबल पर आ जाएगा, वहीं सुमो भी जंप करके आ जाएगा टेबल पर। हाँ, इतना जरूर है कि जंप्स की अपनी लिमिट्स होती हैं। वैसे आप चाहें तो स्पाइडर को उसके व्हील्स से अलग करके भी उड़ा सकते हैं, मींस इसके व्हील्स ऑप्शनल होते हैं। सुमो की तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्म भी होती है जिससे ये छोटी मोटी चीजों को कैरी एंड ग्रैब कर सकता है, और यकीन मानिए इससे आप काफी उधम मचा सकते हैं। सुमो में कैमरा मौजूद होता है तो इसे आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं सीधे अपने स्मार्टफोन से। देखा जाए गाइस तो ये दोनों ही ड्रोन्स फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट चॉइस हो जाते हैं, और इन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हैं। अब गाइस अगर आपको एक छोटा सा और बहुत ही कलाकार किस्म का रोबोट चाहिए जो आपका दोस्त बन जाए, आपसे बातें करे और खुराफात में पूरा साथ दे, तो मिलिए माइब्रो से। आप इससे काफी क्रिएटिव स्टफ कर सकते हैं, लाइक स्पाइंग वगैरह। आप इसे किसी के पास भेजकर इसके रिमोट में जब कुछ बोलेंगे तो ये आपकी वॉइस को अपनी रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट करके बोलेगा। छोटी मोटी चीजें लाकर भी ये आपको दे देगा। एक्सप्रेशंस के लिए इसके फेस में होती हैं आईज, जिनका कलर डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। साथ ही इसके माउथ के प्लेस पर लाइट ग्लो करती है जब ये बोलता है। नेविगेशन के लिए इसमें व्हील्स होते हैं और ये काफी स्मार्ट भी होता है। तो अगर आप किसी बड़े या हाई एंड रोबोट को प्रेफर नहीं करते और एक छोटा लेकिन कूल रोबोटिक कंपेनियन लेना चाहते हैं तो माइब्रो इस टास्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। JJRC H36F। गाइस अब अगर आप कम एज के किड्स के लिए ड्रोन लेना चाहते हैं तो JJRC H36F एक मल्टीपर्पज ड्रोन है। सबसे पहले तो इस ड्रोन को आपको कर लेना होगा चार्ज, उसके बाद ड्रोन को पेयर करना होगा इसके रिमोट से, और फिर कैलिब्रेशन वगैरह करने के बाद आप इसे परफेक्टली यूज कर सकते हैं। इस ड्रोन को आप इसके बोट जैसे अटैचमेंट में लगाकर फोल्ड करके फिर इसे पानी में चला सकते हैं, और इसका ये बोट वाला बेस पानी के साथ साथ प्लेन सर्फेसेस पर भी स्लाइड कर सकता है। हाँ, इसके लिए सर्फेस स्मूथ हो तो बेटर है, और फिर ये अपने आप में एक ड्रोन तो है ही, तो इसे इसके बेस से सेपरेट करके आप एक नॉर्मल ड्रोन की तरह से भी इसे उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है एक 3-in-1 मल्टीपर्पज ड्रोन। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।